Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Adim, your computer teacher. Dear students, साइबर स्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का सिलेबस जो है वो 2025 जो न्यू एडिशन कंप्यूटर साइंस के हवाले से है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर 3 जो कि एल्गोरिथम और प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से आजकल हमारा वो चल रहा है। बेटा एल्गोरिथम यानी कि हमारे पास जो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, जिसके अंदर हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को है एक अल्फाबेटिक वे से स्टेप बाय स्टेप एक आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कोई भी अगर टेक्निक हो, अगर हमने उसको सीखना है तो लाजारी सी बात है उसके जो बेसिक्स हैं उसको सीखने पड़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या है और इसकी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज कौन सी हैं और उन स्ट्रेटेजीज की कम्प्लेक्सिटीज लाइक उनके अंदर कौन कौन से फीचर्स है, उनको कैसे हैंडल करना है और वो क्या क्या काम करते हैं वो हम इसके अंदर सीखेंगे। लाइक हमने जो है वो लास्ट वीडियोस के अंदर जो है वो हमने एल्गोरिथम की जो कम्प्लेक्सिटीज थी, लाइक हमारे पास जो है वो स्पेस और टाइम के हवाले से उनको डिस्कस किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो हमारा है एल्गोरिथम की एफिशिएंसी यानी एल्गोरिथम एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी के हवाले से। ठीक है, तो आज का टॉपिक बेटा स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से जरूर कहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को भी और इन वीडियोस को लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि वो भी इससे ज्यादा फायदा हासिल कर सके। तो चलते हैं बेटा हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है एल्गोरिथम एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी। पहले तो इसको जरा मैं समराइज कर दूं कि एफिशिएंसी क्या होती है। कोई भी चीज एफिशिएंट या कोई भी काम एफिशिएंट तब होता है जब वो अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू स्पेस या फिर उसके अंदर जो भी फीचर्स यूज होते हैं वो ऐसे हों या फिर उनको एडजस्ट करना इतना आसान और उस टाइम के अंदर हो कि हम लोग इजीली मैनेज भी कर लें, हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी ना हो यानी मेमोरी के अकॉर्डिंगली मैनेजेबल हो और फिर हमारे पास जो हम लोग उससे प्रोसेस करके आउटपुट लेना चाहते हैं वो हमें प्रोसेस करके वैसे आउटपुट दे, वो एफिशिएंट होता है। और स्केलेबिलिटी दैट्स अ मेजरिंग क्वांटिटी, जिससे हम मेजर करते हैं चाहे वो स्पेस को या टाइम को कि ये एल्गोरिथम किस हद तक किसी चीज को कैसे सॉल्व कर सकता है, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है यानी उसको अच्छे तरीके से एफिशिएंट वे से कैसे लेके चलेगा। तो बेटा सबसे पहले एफिशिएंसी को देखते हैं। एफिशिएंसी क्या है? एल्गोरिथम एफिशिएंसी रेफर्स टू हाउ वेल एन एल्गोरिथम यूजेस द रिसोर्सेज लाइक द टाइम एंड स्पेस यानी मेमोरी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कि एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि ये हमें बताता है, रेफर करता है कि किस तरह के एल्गोरिथम जो इसके पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज यानी जराए हैं, वो जरिए कौन से, एक तो टाइम का जरिया और दूसरा स्पेस का। कि टाइम को वो कैसे मैनेज करता है जो उसके पास अवेलेबल है और उसके बाद उसके पास जितनी स्पेस है उसको वो कितना काम में लेके आता है और उससे वो चीज जो हम करना चाह रहे हैं उसको कितने अच्छे अंदाज से वो प्रेफर करता है या पूरा करता है। लाइक हमारे पास स्पेस की अगर एक सिंपल सी एग्जांपल दें तो हमारे पास अगर एक प्लॉट है, छोटा प्लॉट है, बड़ा प्लॉट है, हम उसको एक बाकायदा उसका जो हम लोग ब्लूप्रिंट यानी नक्शा बनवाते हैं तो उसके अंदर हम चीजों को मैनेज करते हैं। उसकी एक एक क्वांटिटी मेजरिंग जो होती है ना उसको हम लोग मेजरेबल वे से एक पेपर पे स्केच ड्रा करते हैं और उसके बाद जो है वो बाकायदा कंस्ट्रक्टर उनको फॉलो करता है तो हमारा एक एफिशिएंट वे से जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो सेम इसी तरह ये एफिशिएंसी जो है वो क्या है, जिसके अंदर जो उसके पास रिसोर्सेज है ना उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम इज टाइपिकली इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन इट्स टाइम कम्प्लेक्सिटी। पहली बात आ गई स्पेस की और दूसरी इसकी टाइम की, कितना टाइम उसको लगेगा, मींस दैट हाउ द रन टाइम इज इंक्रीज एज द इनपुट साइज इंक्रीजेस। जो हमने लास्ट वीडियोस के अंदर टाइम कम्प्लेक्सिटीज की बात की कि अगर इनपुट साइज बढ़ता है तो टाइम के अंदर कैसे चेंजिंग्स आती है ये भी इसके अंदर डिस्कस किया जाता है। एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटीज के हवाले से भी हमने बिग ओ नोटेशन के अंदर हमने देखा कि अगर स्पेस कैसे मैनेज होगी अगर उसके अंदर इनपुट साइज बढ़ता है, कम होता है या फिर उसके अंदर जो है वो कोई भी ऐसा चेंज आता है। लाइक हमारे पास एग्जांपल है, कंसीडर हमारे पास एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, एक बबल सॉर्ट है और एक हमारे पास मर्ज सॉर्ट है। इनसे आप लोग ऑलरेडी जो है वो अब जानते हैं इसके बारे में। बबल सॉर्ट हैज अ टाइम complexity of O n square, लाइक हमारे पास क्वाड्रेटिक कंप्लेक्सिटी है इसके अंदर, मीनिंग इफ द साइज डबल, क्योंकि हमारे पास बबल सॉर्ट के अंदर क्या क्या टाइम जो है वो उसके अंदर सॉरी साइज डबल हो गया तो टाइम टेकन इज इंक्रीज्ड विद 4 टाइम, दैट्स मीन द स्क्वायर फॉर्म ना, 2 का स्क्वायर मीन 4। एंड देन मर्ज सॉर्ट हाउएवर हैज अ टाइम कंप्लेक्सिटी, इसके अंदर
कंप्लेक्सिटी आ जाती है टाइम की, क्योंकि चीजों को मर्ज करना है ना टाइम के हिसाब से। तो इसके अंदर क्या आ जाता है, ओ एन लॉग एन, क्योंकि हमने ये जब हमने इसको डिस्कस किया था स्पेस कंप्लेक्सिटी, तो उसके अंदर हमने एक डिस्कस की थी एग्जांपल, वो हमारे पास डिवाइड एंड कंकेर की थी कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करना, फिर बड़ी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो हमारी लॉग एन से थ्रू होगी, विच ग्रोज मच मोर स्लोली एज द इनपुट साइज इंक्रीज। इनपुट साइज जितना बढ़ेगा ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये इंक्रीज करेगा, मेकिंग इट मोर एफिशिएंट फॉर लार्ज डाटा सेट। ये बड़े डाटा सेट के लिए जो है ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा हमारे लिए। उसके बाद बेटा हम लोग ना स्केलेबिलिटी की बात करते हैं। स्केलेबिलिटी क्या चीज है, दैट रेफर्स टू एन एल्गोरिथम्स एबिलिटी, एबिलिटी मतलब उसकी क्या खूबी या उसके अंदर जो एबिलिटी है उसके अंदर, दैट्स टू मेंटेन इट्स एफिशिएंसी एज अ साइज ऑफ इनपुट डाटा ग्रोज, कि जैसे इनपुट साइज इंक्रीज होता है तो क्या इसकी जो एफिशिएंसी है वो किस तरह वो अपनी मेंटेन रखता है, कि साइज ग्रो भी कर जाए तो वो किस तरह एफिशिएंसी को मेंटेन रखेगा, एफिशिएंट रहेगा। An algorithm that scales well will perform efficiently even when the input data is significantly larger than what it was initially designed for। कि हमने शुरू में थोड़े से डाटा के लिए एक एल्गोरिथम डिजाइन किया, उसके बाद डाटा इंक्रीज करते गए, लेकिन फिर भी अगर वो एल्गोरिथम जो है वो हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है, एफिशिएंट वर्क कर रहा है, तो हम उसको कहेंगे ये दैट्स अ वेल स्केल्ड एल्गोरिथम। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को मैनेज किया। स्केलेबिलिटी मैंने पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन के अंदर बताया कि मेजरमेंट है टाइम और स्पेस दोनों की, जिसके अंदर ये चीज मेंशन्ड है कि मतलब उसके अंदर हर चीज मैनेजेबल है, अगर उसके अंदर कुछ चीज इंक्रीज करते हैं दूसरी चीज ऑटोमेटिकली उसके अंदर एडजस्टेबल होती है। तो ये है तो ये हमारी स्केलेबिलिटी, जिस तरह हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज की मेजरमेंट्स करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। जी बेटा, तो इसके लिए सूटेबिलिटी फॉर द स्पेसिफिक प्रॉब्लम, अब कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लें जिनके लिए ये सूटेबल है। नोट कहता है कि ऑल एल्गोरिथम्स आर सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, नॉट ऑल, सॉरी, तमाम के तमाम जो है ना एल्गोरिथम हर प्रॉब्लम के लिए इक्वली जो है वो एग्जैक्टली कह सकते हैं कि सूटेबल नहीं होते। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिफरेंट होता है, इसी तरह जो है वो उसके लिए एल्गोरिथम भी डिफरेंट होता है। तो इसी तरह एक प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम बहुत सारे हो सकते हैं, बट हमने कौन सा चूज करना है जो हमारे लिए एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि हमने अपना टाइम देखना है, हमने अपनी कॉस्ट देखनी है, हमने अपनी स्पेस देखनी है, तो ये सारी चीजें हमारे लिए एफिशिएंट वे है। सो द चॉइस ऑफ एल्गोरिथम डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। पहली बात रिक्वायरमेंट चेक की जाएंगी, हम चाहते क्या है, उससे हम क्या लेना चाह रहे हैं, सच एज द नीड फॉर स्पीड, हमें कितनी स्पीड में वो काम करना चाहिए, उसके बाद मेमोरी यूजेज, कितनी मेमोरी वो हमें उसके अंदर इस्तेमाल करनी है, और द नेचर ऑफ द डाटा, और हमारा डाटा किस टाइप का है, दैट इज अल्फाबेटिकली, दैट इज न्यूमेरिकली, या फिर हमारा कोई ऐसा डाटा जिसके अंदर लाइक मैंने पहले एग्जांपल कोड की कि हम लोग उसके अंदर जो है वो एक डाटा सेट बनाना चाह रहे हैं, एक हम लोग ब्लूप्रिंट बनाना चाह रहे हैं, एक हमारे पास बिल्डिंग है उसका एक नक्शा बनाना चाह रहे हैं। तो हर प्रॉब्लम फीचरेबली डिफरेंट होती है, न्यूमेरिकली डिफरेंट होती है, प्रोबेमेटिकली डिफरेंट होती है, तो उनका सॉल्यूशन भी उसी टाइप का होता है। तो वो डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, हम आउटपुट क्या लेना चाह रहे हैं, उसके अंदर प्रोसेसिंग कैसे होगी, क्या वो हमारा ग्राफिकल डाटा है, क्या वो हमारा विजुअली यानी विजुअल डाटा है, या ओनली हमारे पास जो है वो क्या है, वो ओरल यानी स्पीक या स्पीच की फॉर्म में डाटा है। हम इसके एग्जांपल ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक मोबाइल फोन है, हम लोग अच्छी से अच्छी मेमोरी वाला क्यों ढूंढते हैं, क्योंकि आजकल क्या हम लोग ऑनलाइन बहुत सारे फीचर्स डाउनलोड करते हैं, तो एक ज्यादातर उसमें क्या होता है हमारे वीडियो फीचर्स होते हैं, हम लोग वीडियोस या प्रोग्राम को जब डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर वो बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके अंदर ग्राफिकल डाटा होता है और वो उतनी ज्यादा मेमोरी लेता है। सेम इसी तरह हम लोग जो गेम्स खेलते हैं वो गेम्स हाईली ग्राफिकल होती हैं, तो उसके लिए जाहिर सी बात है स्पीड भी हमें चाहिए, तो हम लोग हाई स्पीडी मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं। सेम एज इसी तरह जो है वो हम लोग उसके अंदर जो है वो मेमोरी भी उतनी ज्यादा यूज करते हैं, हाईली ग्राफिक कार्ड यूज करते हैं, ताकि उसको वो हमें अच्छे से अच्छे तरीके से उस चीज को रन कर सके। ओके, तो सो बेटा इसके अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, इस तरह जो है वो नेचर ऑफ डाटा एंड सो ऑन। हमारे पास एग्जाम्पल, इमेजिन यू आर लुकिंग फॉर अ बुक इन अ स्मॉल अनऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, आपके पास थोड़ी सी कलेक्शन मौजूद है बुक्स की, घर में है या फिर आप पहले किसी लाइब्रेरी में या फिर कहीं पे भी, ठीक है, तो वहां से आप लोग, हमारे पास कुछ बुक्स हैं और उसमें से आप कुछ बुक ढूंढना चाह रहे हैं। तो इसके सॉल्यूशंस क्या है, द बेस्ट वे इज टू चेक ईच बुक वन बाय वन। पहली चॉइस तो ये हमारी आ जाती है कि हम लोग हर एक बुक को उठा के देखें क्या ये वही है, नहीं है तो रखते हैं साइड पे, फिर नेक्स्ट 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 एंड सो ऑन, और ये हमारा प्रोसेस क्या आ जाएगा, दिस इज अ लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में कंसिस्टेंटली वन आफ्टर अदर हमने हर चीज को बैलेंस वे से चेक करना होता है। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, नाउ इफ योर बुक्स आर नीटली अरेंज्ड,
अल्फाबेटिकली। अगर हमने अल्फाबेटिकली उनको अरेंज किया हुआ है, यानी ए टू जी टू ए, जिस तरह आपने अपनी लाइब्रेरी के अंदर कॉलेज की देखा होगा कि हर चीज वहां पे टैग्स लगे होते हैं, कंप्यूटर की, बायोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, अलग अलग रैक्स हैं, अलग अलग बुक्स हैं, और उनको अल्फाबेटिकली एबीसी के हिसाब से अरेंज किया हुआ है, तो हम आसानी से वहां से ढूंढ सकते हैं। तो सेम एज अगर ऐसा मैटर है तो क्या होगा, ऑन अ शेल्फ यू कैन क्विकली फाइंड अ बुक। आप अल्फाबेट्स के साथ, जिस तरह डिक्शनरी से हम लोग वर्ड मीनिंग ढूंढ लेते हैं, सो दैट इज by starting in the middle or deciding which half to search, this is a binary search। ये binary search होगी। हम खुद डिसाइड करेंगे हमने कौन सी रैक खोलनी, हम कौन सी कहां से सर्च स्टार्ट करेंगे, तो हमें एक्चुअली जो है वो जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बेटा कि ये हमें आज का जो आपका टॉपिक है ये आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। तो बेटा ये हमारा ना शॉर्ट और लॉन्ग के हिसाब से, और इसको एक्चुअली देखा जाए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमसे पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द एल्गोरिथम एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी, और डिफाइन और डिस्क्राइब भी कहा जा सकता है कि डिस्क्राइब एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी। और बेटा जब भी डिस्क्राइब या डिफाइन करते हैं तो एग्जांपल लाजमी कोड करते हैं उसके अंदर। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है सूटेबिलिटी फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम, की सूटेबिलिटी किन चीजों के अंदर है एल्गोरिथम की, फिर आपने बाकायदा इसी तरह जो है बताना है कि हर एल्गोरिथम के लिए प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो है वो अलग होता है और एक से ज्यादा एल्गोरिथम्स होते हैं। ठीक है बेटा, कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी फीडबैक दीजिएगा, कोई भी मसला हो, कंफ्यूजन हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक भी कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। और इससे पहले वाले चैप्टर्स ऑलरेडी चैनल पे मौजूद हैं, प्लेलिस्ट से मौजूद हैं, उनको आप देख सकते हैं अगर कोई लेक्चर आपका मिस हो गया हो। ठीक है बेटा, तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खास तौर पे स्टडी के पे फोकस करें। ये सिलेबस न्यू है, इसके अंदर चीजें नहीं है, लेकिन ये जो नई चीजें हैं इन फ्यूचर ये आपके बहुत ज्यादा काम है। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।